दिन के लिए राम का दर्शनों से मिलता आवा 3,000 और एक चौथे का और कह रहे हैं अग्नि में जो कि दशरथ जी से पहले वाले अग्निदेव ने ही चरण प्रदान भगत सही पूरी आरोप मिले तो प्रगटे अग्नि चरण करने में यह राम पुजारी पिता लोग ये बात सुनाई जो वशिष्ठ हृदय विचारा सकल काल वशिष्ठ वासन किया है काम होगा मतलब गर्भवती होने विचार तो चरण प्रदान न्याय से प्रथम पिता श्री राम जी के अग्निदेव द्वितीय पिता औरत पुत्र के नाते श्री दशरथ जी तृतीय पिता प्रत्यक्ष पुत्र न्याय से श्री जटायु जी चतुर्थ पिता श्री कुंभमोनि पिता आनंद विश्वामित्र 5 में जनक सलमान
मिलेगा, पांडवों से मिलेगा। बोले भगवान आज हमारे कुछ और 5 के 5 जो बच्चों आज में 5 में से 1 को और सुना द्रौपदी घबराई, उनका को पकड़ लिया, तेरे हृदय मेरा स्वाद सिंधु मुझसे छीन जाएगा, चेष्टा मत कर। रक्ति भी ले गए द्रौपदी के द्वारा इस पितामह के चरणों में प्रणाम करवाया। इस पितामह ने रंगीन साथ स्वाभाविक बात हो सौभाग्य आशीर्वाद दे दिया। सखा पढ़ाने के लिए सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने तब तैनात कर रही। आपकी कल वाली बात सत्य होगी या जो बात सत्य होगी? अल्लाह की कौन सी बात आपने से कहा था कि 5 पांडवों से एक को और स्मारक कर मतलब क्या द्रौपदी को बुलवा बनाए और अभी होता है कि सौभाग्यवती सौभाग्यवती रखिएगा कि मेरे पति को मार रखिएगा। कौन द्रौपदी? मैंने तो समझा था कि दुर्गन की जड़वाली आ रही है, तू आ गई तो कोई नहीं आई होगी बेटी, तो रहने वाला कौन है? ये आने वाला सुंदर करता मेरी सोचा है। बाहर आकर के जो देखा जोड़ी का कृष्ण निराला था, पीताम्बर का उम्र मारे वहां खड़ा मुरली स्पर्शता की धूती छिपी उसके पीताम्बर के कोने में भैया हंसने में और बचपन में वो चोरी खेलना कहीं पूरा हमने को आया है, पर अब तक नहीं गई चोरी। इससे चोरी, उससे चोरी, उससे चोरी, उससे चोरी, चोरी चोरी द्रौपदी को ला करके भेजा दिया। क्या बेटी मेरे पत्नियों का बाल बाता हो तो रक्षक निष्ठुराई क्या करने को तत्पर है, किसकी मजाक होते हैं पत्नियों में से किसी आज की मेरी बात सत्य रहेगी, क्योंकि इस पर कल की बात पर केवल मेरी बात थी, लेकिन आज की बात पर सर्वशक्ति हुआ है। इसलिए आज आपने सकते हुआ सौभाग्यवती रहेगी, लेकिन उसी समय लगे आप लोगों से कहिएगा कन्हैया तुमने अगर मेरी प्रतिज्ञा को झूठी कराने में प्रयास किया है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, तेरी भी प्रतिज्ञा झूठी कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा। कौन सी प्रतिज्ञा? जो दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध के लिए मदद मांगने गए थे। यहाँ दुर्योधन को सिहाने बैठा, अर्जुन जड़ों की फोड़े हुए आप खुदी तो पहले सिहाने नजर जाएगी, पहले शरण की अर्जुन को देखा, अर्जुन कैसे आए? अर्जुन होने का निर्णय हो गया है, मदद मांगने आया हूँ। जब तक दुर्योधन बोला उससे पहले मैं आया हूँ, पहले आया होगा। हमारे सिहाने की
लेकिन तू अगर कहता है मैं पहले आया हूं बोल क्या चाहता है तो क्या क्या मदद कर सकते हो उन लोग दे सकते या तो मेरी मेरी सेना मिला या मुझको मेरी सेना ले जाएगा तो उसके उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे और मुझे ले जाएगा तो मेरी प्रतिक्रिया है युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाऊंगा तो मुझे सम्मान से और मूर्खता से उत्तर दिया युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाओगे तो वहां मक्खन मिश्री का बहुत भंडारा करना है तुम्हारे तुम्हारे वीरों में हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है वो तो हथियार हम सही होंगे क्या नहीं सकते उदाहरण क्या चाहता है उनको चाहता है सेना चाहता है ताकि मैं तो आपको चाहता अरे नागन बिना समझी वाला प्रस्ताव कह रहा है हथियार नहीं उठाना समझना है ना हाँ हथियार नहीं उठाना हथियार उठाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं हथियार उठाने के लिए आपका नहीं बहुत है मुझे किसी के ले जाएगा वहां मुझसे क्या आशा रखता है ताकि मैं यही आशा रखता हूं कि मेरे जीवन रूपी रवि की बात हो आप मुझे रखना मेरे जीवन रूपी रवि की बात हो हाथ में रखना इसको कुमार की ओर ढंग से इधर उधर मत बैठने देना अनुशासित रखना शिष्य मेरे जीवन संभालते रहना इतना ही बहुत है बाकी इतना तो कर लूंगा लेकिन फिर कह देता हूं हथियार नहीं उठाऊंगा मत उठाना आप रहना मेरी तरफ ठीक ये प्रारंभ होने से पहले सामान्य कार्य करिया तुमने अगर मेरे 5 पांडवों में से एक को जरूर मानना करो इस मेरी प्रतिज्ञा को तुमने झूठी कराया द्रौपदी को धोखे से रात्रि का सेवा करवा करके तुम्हें भी प्रतिज्ञा करता हूँ रात्रि में नहीं धोखे से नहीं पूरे आम चुनौती आज जो हरे ही शरण जाओ तो दादों अपना को शरण मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए तुम्हारे हाथ में हथियार उठवा कर छोड़ूंगा हथियार नहीं उठवा दूं तो मैं गिरना का ठीक ये कारण हुआ गांव हो गांव में वर्षा की सामने सबल समक्ष सबल समक्ष कृष्ण धारे जग था युद्ध के दौरान नहीं उठाया हनुमान नहीं उठाया नहीं उठाए एक भिलाई उठाए तो हो गया लाठी खाली तो लाठी भी नहीं ली तो रथ का चक्का उठा लिया फिर तरफ से चल रहा धरती काम में सड़क को पृथ्वी धर्मराने के लिए क्या हो इसके संकल्प पर जनलोक निकाला है बिना खंभे के संकल्प के आधार पर धरती टिकी हुई है पानी पर सारे संकल्प कहीं आज इस घटित न हो
सकारात्मक
सुना है सुखी समुदाय के लोग अपने को आशिक मानते हैं, इसको परमाशुक सुखी समुदाय में अपने को वेदों और इसको यजमा मानते हैं। और सभी संप्रदाय रहते हैं आपको आनंद का भाव, स्वतंत्र ज्ञान का भाव मेरा कहती है मेरे पालन उन्होंने कहा कि मेरा लल्ला मैया, अरे तू जो कहे मैं वही हूँ, तैयार हूँ। ये सामान मिलते काम सकते आप कहने के जवाब मुश्किल की बात है। हनुमान जी और ये दो है I'm
जी के भक्तन रखवारे राजा राम जी के पूत हो भक्तन रखवारे राजा राम जी के पूत है भक्तन के रखवारे राजा राम हो भक्तन रखवारे राजा राम जी के पूत है। शंकर जी ही ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए आत्मा उत्पन्न किसी भी अनुशासन इसलिए शिव को कहते हैं। शिव जी का एक देश माता अंजना की अंतर्गत प्रतिष्ठित हुआ है शिव पुत्र है और उस देश को प्रतिष्ठित करने वाले श्री पवन देव हैं। श्री पवन कुमार पवन को कहलाते हैं और क्योंकि अंजना की पत्नी श्री केसरी राम बंदर की पत्नी अंजना के हुए हैं इसलिए क्षेत्र होने के नाते श्री केसरी नंदन और केसरी कुमार केसरी को कहलाते हैं और आगे चल करके माता जानकी ने भी इनको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। शुभ शुद्ध कर द्वारी परम सुवर्ण लगी के भाई और जानकी जी ने हनुमान जी को दत्तक पुत्र के रूप में जब पुत्र करके स्वीकार कर लिया तो श्री राम को भी बरबस शुभ शुद्ध थोड़ी पूर्ण करनी कहीं चार जीवन मानी पुत्र पैदा के संबोधन किया श्री राम जानकी के रूप और शिव जी के देश कौन देव द्वारा प्रतिष्ठा और केसरी जो केसरी जी के द्वारा पालन और लालन इसकी व्याख्या का सहयोग बाद में करेंगे। पहले एक गीत आकार करके हनुमान जी के चरित्र को ससरी लीला से स्मरण करेंगे फिर उनसे व्याख्या हो चलेगी। मैया अंजनी के